हेलो हाय नमस्ते केम छो आदाब सत श्री अकाल नमस्कार। मैं पटेल सर एक बार फिर एक नए अंदाज में एक नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आपका अपना यूट्यूब चैनल पटेल सर का ट्रिकी मेथड में तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। प्यारे छात्रों, आज का दिन रविवार है। रविवार के दिन हम एक नए सब्जेक्ट को जोड़े थे, मोटिवेशनल क्लास। उसके साथ साथ हम रीजनिंग क्लास को भी जोड़े थे। रीजनिंग क्लास लाने का मेरा बस एक ही मकसद था कि हम अपने बुद्धि को जांच सकें, ताकि हम कितने पानी में हैं, किस तरीके से हम अपनी बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं, इसकी जांच करना रीजनिंग ही आपको जांच करवा सकता है। और रीजनिंग को ही हम कह सकते हैं कि यह हमारे बुद्धि जांचने का एक बुक होता है, जिसके ज़रिए से हम अपने माइंड का टेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ रीजनिंग का अन्य बातों की भी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए रीजनिंग को हमने लाया है आप लोगों के बीच में। इसके साथ साथ हम मोटिवेशनल क्लास भी लाए हैं, क्योंकि आज का दिन रविवार है। सभी विद्यार्थी, सभी छात्र रविवार आते आते सुस्त पड़ जाते हैं और मुझे उसको चार्ज करने के लिए क्लास लाना पड़ता है। इसलिए आपका ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने बैटरी को चार्ज नहीं करते हैं, इट मीन्स यदि आप अपने आप को चार्ज नहीं करते हैं, तो फिर कल का क्लास, कल का दिन बोरिंग लगेगा और इस बोरिंग के साथ पढ़ाई करेंगे तो पूरा सप्ताह आपका बोरिंग निकलेगा। इसलिए इस क्लास को देखें, समझें और अपने आप को चार्ज करें। यह मौका है आपको कुछ कर गुजरने का। चलिए छात्रों, पहले हम अपने रीजनिंग सब्जेक्ट पे आएंगे, फिर हम मोटिवेशनल क्लास की ओर जाएंगे। तो सबसे पहले रीजनिंग का हमारा जो पहला क्लास है पहला हमारा जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसके साथ साथ आपका जो अपना चैनल है पटेल सर का ट्रिकी मेथड, इससे आप लोग भली भांति परिचित हैं और इस परिचय को इस मुकाम तक पहुंचाना है, ताकि इसे एक नया आयाम मिल सके, एक नया मुकाम मिल सके, और इसके लिए आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। चलिए छात्रों, हम क्वेश्चंस पे आते हैं। हम जो आज का रीजनिंग का क्लास लिए हैं, इससे पहले वाले क्लास में हमने एनालॉजी को लिया था, उसके साथ साथ हमने कोडिंग दिखाया था। आज हम एनालॉजी प्लस कोडिंग इस दोनों चीज़ को एक करके कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लाए हैं, ताकि आपका प्रीवियस क्लास रिवाइज हो सके। फिर अगले क्लास में एक नए टॉपिक लाएंगे। फिलहाल आज हम अपने प्रीवियस चीज़ को रिवाइज कर रहे हैं। रिवाइज करने का एक ही मकसद था कि बुद्धिमत्ता को हम क्या कर सकें, पूरी तरीके से मझ सकें, गढ़ सकें। इसलिए इस दोनों टॉपिक को हम लाए हैं। तो बड़े ध्यान से आप लोग सुनिएगा ये दोनों टॉपिक, और दोनों टॉपिक का क्वेश्चंस जो भी है, ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चंस अक्सर जूनियर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर सीनियर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, अर्थात नवोदय, नेत्रहाट, सैनिक, सिमतुल्ला, आर के मिशन जैसे प्रतियोगी एग्ज़ाम हो, या फिर रेलवे, बैंक, एसएससी, डिफेंस, आर्मी, नेवी, किसी भी प्रकार के सीनियर लेवल का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। आप प्रीवियस क्वेश्चन उल्टा के देख लीजिए, भली भांति आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए क्वेश्चंस को नज़रअंदाज नहीं करना है और क्वेश्चंस को समझना है, समझते हुए इसको आगे हल करते चलना है। इतना कोशिश कीजिएगा कि हम जो उत्तर दें उससे पहले आपके मन में उत्तर गूंजे और कमेंट के साथ गूंजे। चलिए हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। ये जो क्वेश्चंस है हमारा क्वेश्चंस आपको एनालॉजी का है, कोडिंग का है। तो पहला क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हम क्वेश्चंस में दिए हैं कि यदि किसी भाषा में अर्थ का मतलब समझ रहे हैं, पृथ्वी। यदि किसी भी भाषा में, कोई भी लैंग्वेज हो सकता है, क्वेश्चंस आपसे जो रीजनिंग का पूछेगा किसी भी भाषा में पूछ सकता है, कोडिंग कर सकता है, उसको समझना है, उसको समझ कर तब उत्तर देना है। यदि हम कोई भी भाषा का प्रयोग करके अर्थ को IUSBF लिखते हैं, यानी अर्थ को हमने क्या किया, कोडिंग किया इस भाषा में IUSBF, तो ग्लोब जो दिया हुआ है इसको हम किस प्रकार से निरूपित करेंगे। अर्थात जिस प्रकार अर्थ का कोडिंग किया गया है इस भाषा में, उसी प्रकार ग्लोब का कोडिंग हमको करना है इसी भाषा में। भाषा यही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है आपका लेटर चेंज होगा। तो सबसे पहले हम आपको एक चीज़ दिखाए थे, ए से लेके जेड तक में आपको नंबरिंग बताए थे प्रीवियस क्लास में। आप लोग अगर देखे होंगे तो भली भांति यह क्लास आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो अर्थ को जब आप डिफाइन करते हैं, सबसे पहले आप यह देख लीजिए कि हम यहाँ पर ABCDEFGHI, अब यहाँ पर समझिए, जब पहला लेटर ई है तो इसका पहला लेटर आई है। ई है,
इसका पहला लेटर, इसका पहला लेटर आई हुआ, अर्थात ई है यहाँ और आई है यहाँ, बीच में कितना का डिफरेंस हो रहा है, तो ई के बाद एफ जी एच, यानी ई में 3 इंक्रीज करके क्या करता है, आई बढ़ाता है। ई के बाद एफ जी एच आई, यानी 4 इंक्रीज किया, तो ई में 4 इंक्रीज किया तो आई बना। ए में कितना इंक्रीज कर रहा है, तो ए में देख सकते हैं क्या, जो कि हम कर सकते हैं, सॉरी इस तरीके से कोडिंग आपका नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले कोडिंग को और नए तरीके से समझेंगे। अब यहाँ पर देखिए, आपका पहला लेटर ई है तो यहाँ का लास्ट लेटर एफ है, तो यानी पहला लेटर ई तो लास्ट लेटर एफ, पहला लेटर ए है तो लास्ट लेटर बी, आर है तो एस है, टी है तो यू है, एच है तो आई है। देखिए रीजनिंग को अलग अलग तरीके से सोचा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि हम जैसा सोच रहे हैं वैसा आप भी सोच रहे होंगे या अन्य विद्यार्थी, सब अलग अलग तरीके से सोचेंगे, इसी से आपका बुद्धि को जो क्या होगा, शार्प होगा, तेज होगा। तो आप इस कोड को पकड़ लिए कि अर्थ को क्या कर रहा है, एक एक इंक्रीज करके लिखते चल रहा है। ई के बाद एफ, ए के बाद बी, आर के बाद एस, टी के बाद यू, एच के बाद आई। उसी प्रकार ग्लोब को भी हमको इसी तरीके से निरूपित करना है। आपको 4 ऑप्शन दिए पड़े हैं, आप देख सकते हैं। जी के बाद जो पहला लेटर लास्ट अक्षर होगा वो होगा एच, तो एच इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये ऑप्शन तो कदापि नहीं हो सकता है, इसको हटा दिए। अब हमको इसी 3 ऑप्शंस में देखना है। उसके बाद एल है, एल के बाद एम होना चाहिए, यानी सेकंड लेटर हमारा एम होना चाहिए, तो यहाँ पर एम नज़र आ गया, ना इसमें एम है ना इसमें, इसका मतलब ना यह हमारा ऑप्शन सही है ना यह ऑप्शन सही है। ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है, आराम से इस उत्तर को टिक मारा जा सकता है, लेकिन जब समझना है तो समझेंगे। जी के बाद एच, एल के बाद एम, ओ के बाद पी, बी के बाद सी, ई के बाद एफ। मिल गया कोडिंग आपको। इसी तरीके से आप कोडिंग को समझ सकते हैं। पहले कंपेयर जो किया गया है उसको समझना है कि किस तरीके से दोनों को रिलेट किया गया है। जब इस दोनों को रिलेट करने का मतलब समझ जाएंगे तो जैसा क्वेश्चंस पूछ रहा है हम ऑप्शन के माध्यम से उसको रिलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन भी आपको माइंड को शार्प करने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। यदि पेड़ को पहाड़ कह दिया, देखिए पेड़ को क्या कह रहा है, पहाड़, पहाड़ को क्या कह रहा है, पानी, पानी को क्या कह रहा है, जंगल, और जंगल को क्या कह रहा है, बस। क्वेश्चन ये रीजनिंग का है। यदि पेड़ को पहाड़ कहा जाए, पहाड़ को पानी कहा जाए, पानी को जंगल कहा जाए और जंगल को बस कहा जाए तो मछली कहाँ रहेगी। तो देखिएगा, ऐसा नहीं डायरेक्ट आप उत्तर मार दीजिएगा वाटर में, मछली पानी में रहती है तो पानी भी नहीं। आपका सोच आपके अनुसार नहीं होना चाहिए, क्वेश्चंस के अनुसार आपका सोच होना चाहिए। क्वेश्चंस कैसे आपसे पूछ रहा है, पेड़ को पहाड़ कहेंगे, पहाड़ को पानी कहेंगे, पानी को जंगल कहेंगे, जंगल को बस कहेंगे, तो मछली भाई कहाँ रहेगी, पानी में। लेकिन क्वेश्चंस पानी को क्या कह रहा है, यहाँ देखिएगा, पानी को जंगल कह रहा है क्वेश्चन, तो मछली कहाँ रहेगी, जंगल में रहेगी। क्योंकि क्वेश्चन हमको कह रहा है पानी को जंगल कहना है, तो मछली तो जल में रहती है, पानी में रहती है, तो पानी को जंगल कहेंगे, तो इसका मतलब उत्तर हमारा जंगल होगा। दूसरा भी आंसर सही। तीसरा आते हैं, इसको आपको कंपेयर करना है, रिलेट करना है एक दूसरे से, फिर तीसरा को चौथा से हमको रिलेट करना है। तो अश्व, अश्व का मतलब होता है घोड़ा, अश्व अश्वशाला, यानी अश्व घोड़ा जो है अश्वशाला में रहता है, घोड़ा अश्वशाला में रहता है। उसी प्रकार आदमी कहाँ रहेगा, दोनों का कंपेयर उसके होम से हो रहा है, अश्व अश्वशाला में, तो आदमी कहाँ रहेगा, आदमी घर पर रहेगा, घर पर रहेगा। तो आंसर आपका घर भी दिया हुआ है, झोपड़ी भी दिया हुआ है। ये तो अब दिक्कत वाली बात हो गई कि झोपड़ी में भी आदमी रहता है, घर में भी आदमी रहता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कहीं कहीं क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में पूछता है तो इस क्वेश्चंस को क्या करता है, अगर कोई विद्यार्थी घर रंग के आए, कोई विद्यार्थी झोपड़ी, तो यह क्वेश्चंस ओवरऑल सबके लिए 1 मार्क्स दे देता है। चाहे गलत मारो या सही मारो, उत्तर वही होगा। इसलिए इस क्वेश्चंस में या तो हमको घर को हटाना पड़ेगा या तो झोपड़ी को, तो यही 2 हमारा उत्तर हो सकता है। आइए तीसरा फिर चौथा क्वेश्चंस पर, ये भी आपको कोडिंग का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है, सॉरी एनालॉजी का, रिलेट कर रहा है। 64 100 रेशियो का यहाँ चिन्ह है, तो 144 का संबंध किससे होगा। तो भाई 64 है तो 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, 8 का स्क्वायर 64, 8 में 2 बढ़ा दिए 10, तो 10 का स्क्वायर 100, यानी 8 का स्क्वायर 64, 8 में जो जोड़े 10, फिर 10 का स्क्वायर 100। उसी प्रकार यहाँ 12 का स्क्वायर 144 होता है। स्क्वायर कहने का मतलब 12 को 2 बार गुना करेंगे तो 144, तो 12 में फिर हम क्या करते हैं, 2 इंक्रीज करते हैं, तो 12 के बाद 13, 14, 14 का स्क्वायर क्या होता है,
11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 244, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 14 14 256, सॉरी हाँ 12 13 14 256, 14 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 14 का स्क्वायर, यानी 14 को 2 टाइम्स गुना करेंगे तो 14 इंटू 14 256। कंपेयर समझना है, 8 64, 8 का 8 का स्क्वायर होता है, 8 में 2 जोड़ दिया 10 कर दिया, 10 का स्क्वायर यहाँ लिख दिया। उसी प्रकार 12 है तो 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 14 का स्क्वायर 256, आंसर हमारा 256 डायरेक्ट हो जाएगा। जो ऑप्शन में होगा उसको टिक कर देना 256 को। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है इसको भी, MAC NAD, M के बाद N बढ़ा दिया, A तो A रख दिया, C को एक इंक्रीज कर दिया, M के बाद N तो यहाँ O है तो O का मतलब यहाँ पर उत्तर हमारा क्या होगा, ऊपर का P होगा। अब नीचे कैसे रिलेट कर रहा है, तो A और A को समान रखा हुआ, तो यहाँ पर भी A और A को हम क्या कर देंगे, समान रख देंगे। लेकिन C में 1 बढ़ा के D कर दिया तो यहाँ E में 1 बढ़ाकर F कर देंगे। इस प्रकार हमारा जो है हमारा ये क्वेश्चंस भी हमारा सॉल्व हो गया। बहुत ही शांत दिमाग से यदि आप रीजनिंग को बनाते हैं तो रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिससे मनोरंजन प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए रीजनिंग को समझें, बनाने की कोशिश करें, फ्री टाइम में रीजनिंग को सॉल्व करें। मुझे आशा है कि यह क्लास या रीजनिंग सब्जेक्ट आप लोग के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा, क्योंकि इससे आपके बुद्धि की जांच की जाती है। प्यारे छात्रों, हमारा रीजनिंग का क्लास खत्म होता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, जो हमारा है मोटिवेशनल क्लास। बड़े शांत भाव से इस क्लास को देखिएगा। मोटिवेशनल क्लास एक ऐसा क्लास होता है जो आपको आप में एक नया ऊर्जा प्रदान करता है, एक नया जीने का तरीका सिखाता है, एक नए रूप से आपको उभारता है और एक नया सोच के रूप में आपको ढालता है। मोटिवेशनल क्लास किसी का भी हो, ज़रूर देखें, ज़रूर ना ज़रूर आपको समय, आपका दिन, आपका चलने का तरीका, बोलने का तरीका, रहने का तरीका बदलेगा। जब आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करेंगे तो ज़रूर ही ज़रूर आप कामयाब होंगे। लाइफ स्टाइल चेंज क्यों करना चाहिए, या फिर हम अपने आप को क्यों बदलें, यानी हम जैसे हैं पहले हम वैसे ही जीना है हमको, हम अपने आप को नहीं बदल सकते हैं। क्यों ना बदलें अपने आप को। आज का हमारा टॉपिक है खुद को बदलो। खुद को बदलो कहने का मतलब क्या है? बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं। कहने का मतलब वो जिस तरीके से जी रहे हैं वो उसी तरीके से जीना चाह रहे हैं। हम एक बार आपको बखूबी याद दिला रहे हैं कि ये जीवन मनुष्य को मात्र एक बार मिलता है, और इस जीवन में एक नया काम करने का आपको ये जीवन मौका देता है। मौका देता है आपको, उसको परखना है, उसको देखना है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक ना एक मौका आता है कुछ करने का, कुछ बड़ा करने का, कुछ नया मुकाम हासिल करने का। बस समझना है तो हमको उस मौका को जब तक हम समझेंगे नहीं, जो मौका अगर हम इग्नोर कर दें कि भाई अगला मौका आएगा फिर देखेंगे, कभी मौका दोबारा कभी किसी को नहीं मिलता है। यदि आपको सपोज मान लीजिए किसी में जॉब लग रहा है तो आप उसको अगर नज़रअंदाज करते हैं, इसका मतलब आपके पास फिर दोबारा वह मौका नहीं आएगा जब तक आप में कुछ बदलाव नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले हम खुद को क्यों बदलें। हम खुद को बदल सकते हैं, बदलने की ज़रूरत है। यदि आप अपने आप को नहीं बदलते हैं, यदि आप अपने आप को नहीं बदलाव करते हैं, यानी आप में जब तक अपना एक बदलाव नहीं आता है, इस बदलाव की आपको सख्त ज़रूरत है। अगर इस बदलाव का आपको सख्त ज़रूरत है और आप यदि नहीं बदल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप में कुछ करने का जज्बा नहीं है, कुछ नया करने का मुकाम नहीं है। तो बदलाव ज़रूरी है। जब तक आप अपने आप में बदलाव नहीं लाएंगे, अपनी बुरी आदतों को नहीं त्यागेंगे, अपनी बुरी चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप एक नया मुकाम हासिल नहीं कर सकते हैं। प्यारे छात्रों, हम आप लोगों के लिए यह क्लास इसलिए लाते हैं क्योंकि हम असफलता की और कदम बढ़ाते चल रहे हैं। अर्थात यदि आप किसी चीज़ को बदलना नहीं चाह रहे हैं तो सीधा इसका अर्थ होता है कि आप असफलता की तरफ कदम उठा रहे हैं। आपके सपने बड़े होने चाहिए, आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। जब तक आप अपना सोच नहीं बदलेंगे, जब तक आप सोच बड़ा नहीं रखेंगे, क्योंकि सपना एक ऐसा सपना होता है जिसको देखना होता है, वो भी दिन में। कहते हैं दिन में सपना नहीं, हमें देखना है और अपने अंदर एक ऐसा सपना देखना है क्या वह सपना आपको सोने ना दे,
क्योंकि जब तक आपके मन में कुछ करने का जज्बा रहेगा, ना नींद आएगा, ना किसी प्रकार का आपको कार्य ठीक लगेगा। तो लगनशीलता के साथ आप सपने को पूरा करें। सपने वही देखते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। हौसला यानी हमारा मन एक चीज़ पे कायम है, फोकस है कि आई विल डू एनीथिंग, मैं आई कैन डू एनीथिंग, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बस एक जज्बा होने चाहिए आप में। जज्बा जब तक आपके अंदर एक आग नहीं लगेगा, जब तक आपके अंदर एक कुछ करने का भरोसा नहीं उठेगा, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले चेंज योर बैड हैबिट्स, अपनी बुरी आदतों को बदलें। इसके साथ साथ आप में यदि किसी भी प्रकार की बैड हैबिट्स है तो उसको चेंज करें, अपने आप को बदलें। जब आप अपने आप को बदलेंगे तो इसका मतलब यह है कि सफलता की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं और आपको एक नया मुकाम तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। एट फर्स्ट चेंज योर लाइफ स्टाइल देन यू विल सक्सीड। इट मीन्स जब तक आप अपने जीवन शैली को नहीं बदलेंगे, अपनी बुरी आदतों को नहीं बदलेंगे, आप एक नया मुकाम हासिल नहीं कर सकते हैं। प्यारे छात्रों, हम खुद को बदलने का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी पढ़ाई को छोड़ दें, बस हम बैड हैबिट्स को बदलने की बात कर रहे हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बैड हैबिट्स यानी बुरी आदतें, इसका मतलब यह है क्या, जो कि होता है, कोई छात्र ऐसे भी होते हैं, सुबह का नींद सबको प्यारा होता है, लेकिन सुबह की नींद को यदि आप त्यागते हैं तो सुबह ऐसा सुबह होता है जो आपको कुछ करने का मौका देता है। हम पहले भी बता चुके हैं, सुबह का समय बहुत ही शांत समय होता है और ये मस्तिष्क भी पूरी तरीके से शांत होता है। तो समय का सही उपयोग करके आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें, पढ़ने के तरीका को बदलें। विजेता कोई अलग काम नहीं करता है, चाहे वो APJ अब्दुल कलाम हो या किसी भी प्रकार के मोटिवेटर हो। आप देखते होंगे कि कोई भी अगर विजेता होता है, कोई भी अगर सक्सेसर पर्सन होता है, तो वह कोई काम अलग नहीं करता है, उसको उस काम को अलग तरीके से करता है। सपोज़ हम चल रहे हैं, हमको एक डिस्टेंस तय करना है 1 से 1.5 किलोमीटर तक, हम सीधे रास्ते चल रहे हैं, इस रास्ते पे सब चल रहा है, तो हम में और उस व्यक्ति में क्या फ़र्क रहा? आंसर यही होगा कि यदि हम इस 1 किलोमीटर के फासले को शॉर्टकट से बदलें, यानी हम इस रास्ते को शॉर्टकट गली से पहुंचकर हम 1 किलोमीटर दूरी तय कर लें, इसका मतलब यह है कि आप औरों से अलग हैं। आपको काम वही करना है जो और करते हैं, बस करने का तरीका बदलना है। जब तक आप अपने करने का तरीका नहीं बदलेंगे, लोगों से हटकर नहीं चलेंगे, कुछ अलग करने का यदि जज्बा है, तो आपको समान व्यक्ति से, भीड़ से हटना पड़ेगा। बहुत ऐसे छात्र हैं, आप जाइए पटना, दिल्ली, आपको भीड़ मिलेगा छात्रों का। यह छात्रों का भीड़, सभी मेहनत करते हैं, सभी कुछ करने का सब में जज्बा होता है, लेकिन आप देखते होंगे सफल कोई कोई करता है। इसका अर्थ यही है, सफल वही करता है जो उस कार्य को अलग तरीके से करता है और वो अंत में कुछ अच्छा कर गुजरता है। तो प्यारे छात्रों, सबसे पहले चेंज योर बैड हैबिट्स, चेंज योर लाइफ स्टाइल अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल। आप पढ़ें, अपने समय को महत्वपूर्ण समझें और सुबह को सुबह उठें, आप एक नए स्टाइल के रूप में उभरेंगे। यह हमारा आपसे विश्वास है आप पर। प्यारे छात्रों, हमारा क्लास बस इतना ही था। जाते जाते बस इतना कहेंगे क्या, जो कि सबसे पहले विजेता जो होते हैं कोई अलग काम नहीं करते हैं, उनके करने का तरीका अलग होता है। तो आप भी अपने काम के तरीक़ों को बदलें, अपने बुरी आदतों को छोड़ें, कुछ नया करने का जज्बा रखें। ज़रूर ना ज़रूर सफलता आपको एक नया मुकाम तक पहुंचाएगा। आज के लिए हमारा क्लास बस इतना ही था। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।